बख्शो। खुशी से नादानी मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है वही सोचो जो तू चाहे, वही देखूं जो तू चाहे। मैं घट जाऊं तू बढ़ जाए, मैं घट जाऊं तू बढ़ जाए। हर कोई मुझ में तुझको पाए, तुझको पाए। सुनिएगा, मेरी बातें तेरे, मेरी सांसें दिल की धड़कन तेरे, जीना मरना तेरे। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, शमसी के कादर मुतलक नाम में तेरी तारीफ करते हैं और ऐ खुदा इस कीमती और के लिए तेरी सिताइश करते हैं। खुदा बड़ी बरकत दे खुदा, जितने लोग इस वक्त तेरी हजूरी में हैं बाप खुदा उनको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल और गवाही के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, तेरा कलाम जो मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए बरकत का बाइस है, तेरा कलाम जो उस पर अमल करते हैं उनके लिए वो सिपर है। आए खुदा बरकत दे, तेरे कलाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता कर, यीशु के कादर मुतलक नाम से आमीन। तशरीफ रखें। मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज की शाम बड़ी मुबारक है कि खुदावंद ने हमें अपने कदमों में आने का फजल बख्शा। इस दुनिया में जब तक हैं, जब तक इस ज़िंदगी में हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें खुदा के साथ पैवस्त रहना चाहिए। हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें खुदा के साथ जुड़े रहना चाहिए। आमीन। आज थोड़ी सी तैयारी करें, जो कलाम में आपको जो बात आज आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं इस पर काफ़ी दिनों से सोचता था कि इस्राएली यहोवा खुदा से बहुत डरना शुरू हो गए थे। आजकल जो हम सुबह सुबह स्टडी कर रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत तंग किया था यहोवा खुदा को, और उसके बाद जो उसने नथ डाली उनको, उसके बाद वो सुधर गए, और सुधरने का नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया पे राज उनका है। और नथ किस तरह की डाली थी, आज वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। जिस तरह हम लोगों ने खुदा को इतना इजी ले लिया ना, खुदा इतना इजी है नहीं है, बड़े रिलैक्स हो गए हम क्रिश्चियन लाइफ के अंदर। लेकिन कलाम में लिखा है कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आ गया है। थोड़ा सा अपने आप को तैयार करें कि आज आपने खुदा के कलाम को सीखना है, लेना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं खुदावन तेरा। आज वो मंडे मीटिंग है, तो मंडे मीटिंग पर मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगा कि ये बीमारियों की वजह क्या है। ये बीमारियां, ये लानतें, ये गुर्बत, ये मुसीबतें, हर वक्त हम क्यों जलील ही होते रहते हैं, इसके पीछे क्या राज है? क्यों हर वक्त हम तलख रहते हैं? क्यों हमें हर वक्त घबराहटें होती रहती हैं? इन सारी चीज़ों की वजह क्या है? हम ही क्यों? कभी आपने सोचा हम ही क्यों, मैं ही क्यों? जब भी कुछ गलत होता है तो गलत को ठीक तो सारे करते हैं, गलत को ठीक करना बड़ी बात नहीं है। गलत हुआ क्यों है ये समझ जाना बड़ी बात है। गलत हो गया, ठीक कर लिए, कल फिर गलत हो जाएगा, फिर ठीक कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि गलत हुआ क्यों है। अगर हम इस चीज को सीख गए कि वो गलत हुआ क्यों है, जो मैंने बाद में ठीक कर लेना है या खुदा ठीक कर देगा, वो मुझसे गलत हुआ क्यों।
आदम और हवा के पछताने की वजह, जब आप सिखाने वाले को वैल्यू नहीं देते, खुदा के कलाम को वैल्यू नहीं देते, तो फिर जिंदगी में सिवाय ख्वारियों के और कुछ भी नहीं है। खरूज की किताब में लिखा, ये हवाले आप नोट करने हैं और पढ़ने नहीं, आपने सिर्फ सुनना है। और लिखा है कि खरूज 15वें बाब की 26वीं आयत है, अगर तू दिल लगाकर, नोट कर ले, घर जाके पढ़ लेना, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। मैंने आपको बताया हमें वहां जाने की जरूरत नहीं, हमने वहां से चंद एक चीजें निकालनी है जो लिखा है कि हमारे लिए इबरत ठहरी, जो उनके साथ वाकयात हुए वो हमारे लिए इबरत ठहरी। और इबरत का मतलब ये होता है कि वो इस रास्ते से गुजरे, उनको नुकसान हुआ, अब हमने इस रास्ते से नहीं गुजरना, और अगर हम भी उसी रास्ते से गुजरे। आपको पता है बाग़ अदन से लेकर जहां शैतान ने आदम और हवा को फल दिखाया और फल खिलाया, वहां से लेकर मसीह के आने तक वो खाने से भी लोगों को आजमाता रहा, क्योंकि उसको पता था कि ये कुलिया बड़ा कामयाब है, ये तरीका बड़ा कामयाब है, लोग बड़े लालची हैं खाने के, और वही तरीका उसने खुदा यीशु मसीह पर अपनाया, लेकिन वो नाकाम हो गया। और उसके बाद उस समझ गया कि ये तरीका यीशु पर तो नहीं कारगर साबित हुआ, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उसने इंसानों पे आजमाया तो वो तरीका फिर कामयाब हो गया। उस वक्त से लेकर आज तक एक ही तरीका कामयाब हो रहा, उसका बार 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 खाना पीना, ये सारी चीजें जाहिरी चीजों के लिए वो हमें वर्गलाता है, हम फंस जाते हैं, हमारे लालच पैदा करता है, हम फंस जाते हैं। अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। यहां मैंने देखा लोग आते हैं चर्च में, लापरवाही के साथ बैठे होते हैं, बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, उनकी सोचें कहीं और होती हैं, चर्च में बैठे हुए होते हैं, उनकी आंखें घूम रही होती हैं क्योंकि उनके दिमाग कहीं और चल रहे होते हैं, वो बैठे यहाँ होते, सोच कहीं और रहे होते हैं, और फिर कलाम जो कुछ भी सुनाया जाता है उनके ऊपर से गुजर जाता है, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, आते हैं चले जाते हैं, आते, वरना ऐसे कैसे हो सकता है? खुदा कलाम करे, देखा शेर बब्बर गरजा है, कौन ना डरेगा। हमें खुदा के कलाम का एहतराम करना पड़ेगा। लिखा है तेरा शनवा होने के लिए आना अहमकों के से जबिया गुजराने से बेहतर है, कुर्बानियां जबिये देने से बेहतर है कि तू खुदा के कलाम को सुने। कैसे सुने? दिल लगा। अगर मतलब जरूरी नहीं है, अगर शर्त है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, और जो बात दिल लगा के सुनी जाती है वो भूलती नहीं, जो दिल लगा के सुनी जाती है वो भूलती नहीं, और जो बात दिल लगा के नहीं सुनी जाती वो भूल जाती। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जो फिल्में आपने 1999 में या 2000 से पहले देखी होंगी, उनकी स्टोरियां आज भी आपके दिमाग में मौजूद है। अगर कभी बात हो तो आप पूरी स्टोरी खोल के सामने रख दोगे, बल्कि उसके जो वक्फे आए थे फिल्म के अंदर वो भी आपको याद होंगे, और खुदा का कलाम जो पिछले एतवार हुआ था वो आपको याद नहीं। आपकी मेमोरी जो है वो सारी सिर्फ उन चीजों के लिए जो दुनियावी चीजें हैं, उनको याद करने के लिए। आपके अंदर दुनियावियत जब भर जाती है तो फिर वहां खुदा के कलाम के लिए जगह नहीं होती। ध्यान दो मेरे कलाम पर, अगर तुम मेरी बातों को, मेरे कलाम को कैसे सुनो? दिल लगा। कैसे? अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। सबसे पहली बात तो सुनने में है कि सुनने में आप कितनी तवज्जो देते हो, और लिखा जो खुदा के कलाम पर तवज्जो देता है वो भलाई देखेगा। अगर तू दिल लगाकर, दिल लगी करना और दिल लगाना दो फर्क बातें हैं। मोस्टली लोग दिल लगी करते हैं खुदा के साथ, खुदा के कलाम के साथ। कितने लोग आज खुदा के कलाम को अपने साथ लेकर आए, बाइबल को अपने साथ लेकर आए, अपनी पर्सनल बाइबल लेकर आए हैं। ये मैंने कितने साल पहले कहा था कि पर्सनल बाइबल लेके आनी है, कितने साल पहले कहा था मैंने? कल कहा।
मुंह नहीं निकलिया, कोई नहीं फुटिया कि कल दिहाड़ी गया सी, साल केड़े होए। लेकिन आप सोच रहे हो किहड़े सन च गल कीती सी। मतलब आप एकदम 1860 में चले जाते हो। समझ आ रही है आपको? आपका दिमाग एक जगह पर नहीं है, दिमाग हिला हुआ है, टेंशनों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस कौम का। अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, पहला काम क्या है? अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, मतलब उसकी बात को अहमियत दे। दाऊद कहता है उसने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना। कैसे? आमीन। ये क्या हो रहा है? 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 इनको एक ही लफ्ज बार बार रिपीट हो रहा है। कह रहा है खुदावंद ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना। मैंने 2 बार सुना। इसलिए हर शख्स सुनने में तेज और बोलने में धीरा हो। हम बोलने में तेज हैं, सुनने में बोले हैं। अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे, सिर्फ वो ही का मतलब है, वो नहीं लिखा, वो ही काम करे जो उसकी नजर में भला है। सिर्फ वो काम करे जो उसकी नजर में भला है। हिजकिय्याह ने खुदा के सामने चैलेंज कर दिया, दावा कर दिया। क्या दावा किया? कि खुदावंद याद कर कि मैं तेरे हुजूर किस तरह चलता रहा, मैंने जिंदगी भर वो काम किया जो तुझे पसंद है। दावा है ना? अभी यशायाह शहर से बाहर नहीं निकला था, खुदावंद ने फिर कलाम किया, वापस जा, दौड़ और मेरी कौम के पेशवा से कह कि मैंने तेरी दुआ सुन ली और मैंने तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी। आज हर बंदा चाहता है, बरकत पाना चाहता है, शिफा पाना चाहता है, खुशहाल जिंदगी बसर करना चाहता है, चाहता है कि मेरी जिंदगी खुशहाल हो, चाहता है कि मैं भी रिलैक्स लाइफ जीऊं, लेकिन अपनी आंखों की मंजूरी में चलना चाहता है, भाग रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। मैं उसने बता रहा था, जब हम खुदावंद के करीब आते हैं तो हमारी स्ट्रगल कम हो जाती है। जैसे हम खुदावंद से दूर जाते हैं तो मेहनतें बढ़ जाती हैं, मेहनत ज्यादा होती है, अजर कम मिलता है। और जैसे हम खुदा के करीब आ जाते हैं, मेहनत कम होती है, बरकत ज्यादा मिलती है, स्ट्रगल कम हो जाती है। जब लाइफ में स्ट्रगल बढ़ती है तो समझ लो कि आप खुदा से दूर हो गए। अगर तो दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है। और तीसरी बात कहता है उसके हुक्मों को माने, और चौथी बात उसके आईन पर अमल करे। 4 काम करेगा तू, दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुनेगा और वही काम करेगा जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को मानेगा और उसके आईन पर अमल करेगा। तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने शर्त है, ये 4 काम तू कर तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। तू 4 काम कर और मैं तेरा शाफी हूं। पता लोगों को अपने फैमिली डॉक्टर पे बड़ा एतमाद होता है नहीं होता? पर अफसोस की बात है कि आज तक हम, वो कह रहा मैं शाफी हूं, मैं डॉक्टर हूं, आज तक किसी ने उसे अपना फैमिली डॉक्टर नहीं बनाया। फैमिली डॉक्टर के पास जाकर हिस्ट्री नहीं बतानी पड़ती, क्योंकि उसको सारी हिस्ट्री खुद मालूम होती। और फैमिली डॉक्टर को क्या हिस्ट्री होती है, हम कैसे बने उसको क्या पता। लेकिन हमारा जो फैमिली डॉक्टर है, हमारा जो डॉक्टर है, ये जो शाफी है, ये कहता है कि जब तू अपनी मां के पेट में बन रहा था, जब तूने अभी सूरत भी नहीं पकड़ी थी, मैं उस वक्त से तेरे दिल को जानता हूं।
जब तूने अपनी मां के पेट में भी सूरत भी नहीं पकड़ी थी, उस वक्त से मैं तुझे जानता हूं। और इसको कभी किसी ने फैमिली डॉक्टर नहीं बनाया। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दौड़ो किधर? डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर जो है ना नाता खान वाला, वो ठीक है, उधर गए, उधर से दवाई दी, नहीं वो नहीं सही, नाजमाबाद वाले डॉक्टर को चले जाओ, बहुत अच्छा है, वो काले पोलते काला डॉक्टर है, उधर को चले जाओ, वो जरा आप ही काला है लेकिन काला डॉक्टर है, बहुत मशहूर है, उधर को जाओ, ठीक हो जाओगे तुसी। अब हम भाग रहे हैं काले डॉक्टर, पीले डॉक्टर, नीले डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कह रहे हैं समझ नहीं आ रही बीमारी। यहाँ कितने ऐसे लोग आते हैं, वो कह रहे हैं सर टेस्ट बड़े करवाए ने, टेस्ट सही आ रहे, बीमारी की समझ ही नहीं आ रही। बीमारी की समझ नहीं आ रही तो बनाने वाले के पास चले जाओ। लेकिन बनाने वाले के पास लोग कब आते हैं? एक औरत 12 बरस से खून जारी था, लिखा है अपना सब कुछ तबीबों पर लुटा चुकी थी। जब पैसा खत्म हो गया, ये डॉक्टर काला हो या पीला हो या नीला हो, ये कब तक चेक करते हैं? जब तक पैसे होते हैं। और जब पैसे खत्म हो जाते हैं, आपके डॉक्टर साहब चेक कर दो, मैं अगले महीने पैसे दे दूंगा, करेगा? नहीं। अब अल्ट्रासाउंड के लिए जाएं, एक्सरे के लिए जाएं, अस्पताल में उनको कहें कि अल्ट्रासाउंड कर दो, मैं अगले महीने तनख्वाह मिलेगी तो आगे पैसे दे जाऊंगा, कर देंगे? नहीं। ब्लड बैंक में चले जाएंगे, 2 बोतल खून दो, मेरी बीवी मरण गई, 2 बोतल खून दो, मैं अगले महीने जुमे में सैलरी मिलेगी, आगे पैसे दे दूंगा, दे देंगे? नहीं यार तेरी बीवी मरण गई, बड़ा सीरियस मैटर है, ले जा यार 2 बोतल ले जाओ। और ये कैसा शाफी है, ये कैसा शाफी है? तूने कहा मेरा बेटा मर रहा है, मुझे खून चाहिए, अपना खून निकाल के उसने दे दिया, ये ले मेरा खून, जिंदगी है तेरे बेटे की, ये खून ले जा, तेरा बेटा जिंदगी पा जाएगा। आमीन। फिर भी वो डॉक्टर नहीं है, वो कहता है मैं शाफी हूं, वो कहता है मैं डॉक्टर हूं, और डॉक्टर कहते हैं हम शाफी नहीं हैं, हम सिर्फ दवाई देते हैं, शिफा अल्लाह देता है। वो जो काम खुदा करता है, उस काम के लिए आप बंदों के पीछे क्यों दौड़ते हो? वजह पता क्या है? हम दिल लगा के उसका कलाम ही नहीं सुनते, दिल लगा के कलाम ही नहीं सुनते। नहीं ये बुखार बहुत तेज हो गया, हम बुखार के सिर चढ़ गया, उन्होंने किसी बड़े अस्पताल लेके जाना, क्योंकि बुखार उतरना ही नहीं है। ले जाओ भाई, पैसे नहीं है, भाई से मांग, बहन से मांग, इधर उधर दौड़, लाले लाली किसी से मांग, पैसे पकड़, हॉस्पिटल दौड़। मैं लियाकत हॉस्पिटल में मुझे बुलाया, मेरा बच्चा था तकरीबन 5 साल का होगा, तो उन्होंने जब मुझे वहाँ पर बुलाया, मैं गया तो उससे ऑक्सीजन लगी हुई थी, शायद पहले मैंने बताया आपको, ऑक्सीजन लगी हुई थी, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उससे, तो पैसे वैसे थे ख़त्म हो गए थे उनके, अभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उन्होंने सबको कॉल कर दिया अपने रिश्तेदारों को कि बच्चा बस ख़त्म हो गया, तो आप आ जाओ, हो सकता है आज ही डॉक्टर वापस निकाल दे, हमें जवाब दे दे। वो डॉक्टर कह रहा है जैसे ऑक्सीजन उतरेगी ये बच्चा मर जाएगा। जब मैं गया, मैंने बच्चे को देखा, तो मैंने कहा कि दुआ नहीं करूंगा, आपका बच्चा बच जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इसे चर्च में लेकर आओ। वो बंदा कहने लगा भाई साहब सानू मना किया डॉक्टर ने कि अगर आपने ऑक्सीजन उतारी तो ये मर जाएगा। मैंने कहा देख लो ये आपका मसला है, तो आप इधर दुआ कर दो, खुदा तो इधर भी मौजज़ा कर सकता है। मैंने कहा खुदा मौजज़ा कर सकता है, लेकिन मौजज़े के लिए बहुत बड़ा ईमान चाहिए होता है, मौजज़े हमें नहीं हो जाते। मौजज़े के लिए जितना बड़ा मौजज़ा होगा उतना बड़ा ईमान चाहिए होगा। मैंने ओके किया उनको, वो जाहिर है डिसाइड हुए, बुरा लगा उनको, और अखलाकन ये गलत था जो मैंने किया, ये अखलाकन गलत था। पर मुझे ये बताएं, जब लाजर की बहनों ने यीशु मसीह को बुलाया था तो यीशु मसीह नहीं आया, ये अखलाकन ठीक था? और यीशु मसीह पता कितनी दूर था वहां से? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर 5-7 मिनट का काम था, 10 मिनट लग जाते, 15 मिनट लग जाते।
1 घंटा लग जाता, 2 घंटे में आ जाता, नहीं आया, 4 दिन नहीं आया। क्या ये गलत नहीं था? गलत था। बड़े मौजज़े के लिए बड़ा ईमान चाहिए। मैं बाहर निकला, टैक्सी ली, सीधा घर पे आ गया। घर आके सीधा ऊपर चला गया, दुआ करना शुरू हो गया और मैं दुआ में लग गया। तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद गाड़ी आई है, नीचे दरवाजे के सामने खड़ी हो गई है। हम ऊपर दुआ कर रहे थे, वो आए, उन्होंने बच्चा साथ लिया, लेके आए, बच्चा लिटा लिया अपने सामने, ऑक्सीजन उतरवा के आ गए मेरे पीछे ही। और डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगा। उन्होंने कहा मर तो गया ही है, तो फिर ठीक है, एक दफ़ा अपने ईमान का मुजाहरा करते हैं। लेकिन जब हम दुआई कर रहे थे हम, तो वो बच्चा उठा, जैसे लटा दिया, लटा के माँ बाप पीछे जाके घुटनों के बल होकर दुआ करना शुरू हो गए। साथ 2-3 और लोग थे। जैसे ही दुआ कर रहे थे, वो बच्चा यहाँ से मेरे सामने से उठा और जाके अपने बाप की गोद में बैठ गया। जोर जोर से रोना शुरू हो गया, जोर जोर से दुआएं करना। जब मैंने आंखें खोली तो बच्चा उसकी गोद में बैठा हुआ था। आमीन की, शुक्रगुजारी की खुदा की। तो मैंने कहा देखो, कहने लगा हमारा बच्चा बच गया। मैंने कहा बच्चा आपका मैंने नहीं बचाया, बच्चा आपका आपके ईमान ने बचाया। जिसके पास ईमान है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और ईमान कैसे बनता है? ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और सुनना कैसे? दिल लगा। जो दिल लगा के सुना। अब देखिए, इखलाकन ये गलत था ना, उनको वापस आना चाहिए था मेरे पीछे, नहीं आना चाहिए। अगर आप जैसे कोई गैरतमंद होते तो आते पीछे, कभी नहीं आते। और पीछे आना बड़ी दूर की बात, दोबारा कोई इस्लाम दुआ बना लेते हैं। और वो कैसे बेवकूफ थे, पीछे बच्चा लेके आ गए। नहीं यार, फादी ने बात की है, कुछ ना कुछ है। और जिसके पास ईमान है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पीछे दौड़ते हैं, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं फिर डॉक्टर जवाब देते हैं सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता, इसे घर ले जाओ, खिदमत करो। खिदमत वाली करी, पैसे सारे हम देते हैं, उनकी खवाई कर जाते। अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। आमीन। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, यीशु मसीह निजात दे सकता है, शिफा नहीं दे सकता। यही तो रौला था इसराइलियों का कि वो मिस्र में आफते नाज़िल कर सकता है। अब क्या करेगा? अब तो सामने बहरा कुलज़म है। अब खुदा क्या करेगा? खुदा को उन्होंने खुदा को आजमाया और एक दिन में 23,000 लोग मारे गए। अब खुदा क्या करेगा? खुदा ने देखे, खुदा कुछ भी कर सकता है, उससे कादिर मुतल्लिक कहते हैं। कादिर मुतल्लिक का मतलब है कि वो सब कुछ करने की कुदरत है, कुछ नहीं, सब कुछ। आमीन। उसने समंदर को चीर दिया। वाह, वो चीज जो न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई, वो चीजें खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी। बशर्ते कि मोहब्बत करने वाला हो। वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। हम महबूब तो बनते नहीं हैं, महबूब तो बनते नहीं हैं, मांगते रहते हैं। ऐसे को देता है जान, जान को हमें दे देता है, जान को हमें देता है। बाहर चाचा प्रवेश बैठा, जाओ जाकर तो चाचा जी तू मेरी जान है, कहो कोई भी नहीं कहेगा, वो किसी की जान नहीं, लेकिन वो यीशु की जान है, क्योंकि यीशु ने उसके लिए जान दी। यीशु आपसे प्यार करता है, लेकिन आप यीशु की मोहब्बत को नहीं, आप लोगों की मोहब्बत को तरजीह देते हैं। लोगों के आज तक मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना यीशु जी मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, यीशु तू मेरी जिंदगी है। और इतने कुड़ियां मुंडे ने तुझे बेवकूफ बना देने दे, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन है, तू डेड लाइन है। इतने आके तू मरना है, इतने आके तू मरना होना। लाइफ लाइन जिंदगी तो यीशु मसीह है जी। आमीन।
कभी यीशु मसीह के साथ भी आशिकी की, इश्क की, मोहब्बत की बातें की? अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, अच्छा क्या जबरदस्त बात है। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं, हम उसके दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है मैं तुम्हारा शाफी हूं, हम उसे अपना डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं। ये फेलियर लोग क्लिनिक बना के बैठ जाते हैं। और साइंस बताऊं आपको, ये पिछले हफ्ते की बात है। सक्खर में एक बंदा, उसकी टांग में प्रॉब्लम था, वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जनाब ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करके राड डाल दी, बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। उसके बाद डॉक्टर अपने कमरे में चले गए, जाके चाय समोसे खाना शुरू हो गए। कोई 2-4 घंटे के बाद उसको होश आया तो उसने चेक किया तो उसने कहा मैंने तो इस टांग का ऑपरेशन करवाना था, वो तो सही टांग थी, उसका ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। बाद में डॉक्टरों को बुलाया तो उसने कहा जी सॉरी गलती हो गई है, चले इस काम फ्री में कर देंगे, दूसरी टांग का भी ऑपरेशन कर। और जाओ डॉक्टर, आजकल साइंस फिर मैंने डॉक्टर भी MBBF जब मैं MBBF कहता हूँ फिर बाजी शाजिया तो बाजी प्रवीण जाहिर डॉक्टर है ना, इन्होंने फिर बुरा लगता है, डॉक्टर की वैल्यू ही नहीं है। ऐसे बेवकूफ और सच्ची लगता ऑपरेशन करना सी, खब्बी का ऑपरेशन करता ते बाद च कहंदे नहीं हुण असि सच्ची च भी राड़ पा देने आ, दुआं च राड़ पाने ले हुण राडां ते तुरया फिर। लेकिन अगर वही यीशु मसीह के पास आ जाते, वही अगर यीशु मसीह के पास आ जाते। यहाँ एक डॉक्टर आया, MBBS डॉक्टर था, हिंदू था, लाड़काना से आया था, अपनी बहन को लेके, जवान बहन थी, राजकुमारी उसका नाम था। तो मैं और पास्टर सदीक पाल यहाँ पर बैठे हुए थे। तो जैसे वो आया तो उसने बताया कि मैं लाड़काना से आया हूँ, वहाँ मैंने आपके बारे में सुना था कि कराची में पास्टर शहजाद हैं, आप उसके पास चले जाओ। तो हम लाड़काना से सीधे ही आपके पास आए। तो पास्टर सदीक पाल ने कोई कलाम सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप सुनाए, मैं पानी लेके आता हूँ। मैं पानी लेके आने के लिए वो कलाम सुना रहे थे, लेकिन वो MBBS डॉक्टर था, वो कभी ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है, मतलब उसका ध्यान नहीं है खुदा के कलाम की तरफ। तो उसकी बहन जवान थी, राजकुमारी नाम था, उसके कानों से पस आती थी। वो कहता 3 दफा हमने ऑपरेशन भी करवा लिया है, डॉक्टर था, 3 दफा ऑपरेशन भी करवा लिया है, लेकिन कानों से पस आना बंद नहीं हुई। तो इसके बाद मैं अपने जो हमारे हिंदुइज्म के जितने भी देवी देवता हैं उनके पास भी गया हूँ। और मैं 2 साल हो गए हैं मुझे, मैं मज़ारों पर भी जा रहा हूँ, जो मुस्लिम फेथ के मुताबिक उनके जो मजहबी जगहें हैं वहाँ भी लेकर गया हूँ, लेकिन मेरी बहन ने शिफा नहीं पाई। आज मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आया हूँ, क्रिश्चियन चर्च के अंदर फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो मैंने पास्टर से कहा कि मैंने कहा कलाम बंद करो, मैंने कहा खड़े हो जाओ। मैंने उसके कानों पे हाथ रख के दुआ की। तो मैंने डॉक्टर से कहा इस कोने में खड़ा हो जा, दीवार की तरफ मुंह करके। तो उसकी बहन से कहा उस कोने में चले जाओ, वो उस कोने में गई। मैंने कहा दीवार की तरफ मुंह करो, बिल्कुल दीवार की तरफ। उससे मैंने कहा बिल्कुल आहिस्ता से उसका नाम लो। उसने आहिस्ता से उससे कहा राजकुमारी। वो कहने लगी जी। कहने लगा आप सुन रही हो? कहने लगी हाँ। मैंने कहा और स्लो करो, और स्लो करो। उससे बिल्कुल स्लो से राजकुमारी। कहने लगी मैं सुन रही हूँ। जल्दी से इसकी पस चेक कर। पस चेक की तो पस थी नहीं उसके कान के अंदर। 3 दफा ऑपरेशन करवा ली थी MBBS डॉक्टर ने। तालब नुसरानी कहता एवें तेरी असा यीशु शाफी को बोले आमीन। फख्र है यीशु मसीह हमारा, वो मौज से करता है, पर ईमानदारों के दरमियान मौज से होते हैं, ईमान लाने वालों के दरमियान मौज होता है। कभी कभी खुदावंद ईमान के लिए मौजज़ा करता है, कभी कभी ईमान से मौजज़ा करता है। ईमान के लिए बेईमानों के लिए करता है मौजज़ा, और ईमान से ईमानदारों में मौजज़ा करता है। अब आप ईमानदार हो, पदेशी क्रिश्चियन हो, अब आपका कितना ईमान है, आप उतना बड़ा मौजज़ा ले सकते हो। अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, एक मौजज़ा नहीं हजारों मौजज़े, लेकिन मैं मौजज़ों की ज्यादा वो गवाहियां नहीं देता, इसलिए कि मैं बहुत सारी गवाहियां दे चुका हूं आपको, लेकिन आपका ईमान शुक्र है अभी तक नहीं बढ़ा। तो ईमान नहीं बढ़ेगा कब तक? जब तक आप दिल लगा के खुदा का कलाम नहीं सुना। और उसका था खुदा के कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा का
कलाम सुने, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो बदले में क्या होगा? अगर तू दिल लगाकर, सिर्फ शिफाई नहीं मिलेगी, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो बदले में क्या होगा? हवाला पढ़ेंगे अखबार 26वां बाब उसकी 3री आयत से। कोई सही कड़क वाला बंदा पढ़े। अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो, वहां भी अगर है, शर्त है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो यहां कहता है अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो, और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो। बात कहां के खत्म होती है? ऊपर वाली बात कहां जाकर खत्म हुई थी? अगर तू दिल लगा के बात सुने, वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे। यहां बात कहां जाके खत्म हुई? अगर तू उसकी शरीयत पर चले और उसके हुक्मों को माने और उन पर अमल करे तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मींह बरसाऊंगा। अच्छा, बर वक्त मींह बरसाने का मतलब मींह करता हूं कि पता नहीं गांधी पैना, लेकिन मींह का पता सिर्फ खाना होता है। मींह की वैल्यू जमींदारों को पता होती है कि जमीन की वैल्यू और मींह की वैल्यू, बारिश की वैल्यू क्या होती है। बारिश से ही फसल बनती है और बारिश की वजह से फसल पकती है। अगर वक्त पर बारिश ना हो तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ये अभी इंडिया में पता को 40,000 एकड़ गंदम तबाह हो गई है। 40,000 एकड़ गंदम का मतलब है कि मुल्क तबाह हो गया है। जहां जहां बारिश नहीं होती वहां फसलें तबाह होती हैं, और जहां तरबियत नहीं होती वहां नस्लें तबाह होती हैं। आगे मैं क्या करूंगा? अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मींह बरसाऊंगा, वक्त पर मींह बरसाऊंगा, और जमीन से अनाज पैदा होगा, जमीन से अनाज पैदा होगा, और मैदान के दरख्त फैलेंगे। वाह, मैदान में दरख्त फैलेंगे। सहरा में नदियां जारी करूंगा। आमीन। सहरा में नदियां जारी करूंगा, जंगल को बाग बना दूंगा अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करो तो। आगे यहाँ तक कि अंगूर जमा करने के लिए, अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दावते रहोगे, और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे। और बात सुने, इसका मतलब पता क्या है? अंगूर इकट्ठे करने के वक्त तक तुम अभी बोते रहोगे, यानी ये बीज जो है ये मुसलसल चलता रहेगा। और आगे लिखा है कि क्या लिखा है? जोतने के लिए, जहां तक के अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम धोते रहोगे, और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करते रहोगे। और कैसे रोटी खाओगे? पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे। कैसे रोटी खाया करोगे? पेट भर अपनी रोटी। कार राशन नहीं है, 2 दिन हो गए हैं, बच्चे भूखे ने। कलाम में खुदा फरमाता है अगर तुम मेरी बात दिल लगा के सुने तो तुम रोटी खाओगे। डाइटिंग करके नहीं खाओगे, आटा थोड़ा एक एक ना खाओ, बल्कि 2-2 दिन भूखे थे 4-4 खाओ, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। आमीन जी। क्या लिखा है? पेट भर के रोटी खाया करोगे और चैन से अपने ओह जड़ा साड़ी जिंदगी से नहीं है। चैन के साथ, कैसे? चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे। और मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा, और तुम सोओगे और तुमको कोई नहीं डराएगा। मुल्क में अमन बख्श दूंगा, जब तुम सोओगे तुम्हारी नींदें मीठी हो जाएंगी, सुकून के साथ सो जाओगे। क्यों? मैं जागूंगा और तुम सोओगे। आमीन। कब? जब तुम मेरे हुक्मों पर कब? जब तुम मेरी शरीयत को मानोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे और उन पर अमल करोगे, तब ऐसा होगा। आगे और मैं बुरे
करूंगा। किसको? बुरे दरिंदों बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त नेस्त करूंगा। दरिंदे किस लिए होते हैं? बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए। मैं तबाह करने वाली चीजों को क्या करूंगा? नेस्त कर दूंगा। नेस्त कर दूंगा। तबाह करने वाली चीजों को तबाह कर दूंगा। मौत को तेरे लिए मौत दे दूंगा। आमीन। आगे, और तलवार तुम्हारे मुल्क में नहीं चलेगी। तलवार खत्म हो जाएगी, तुम्हारे मुल्क से तलवार खत्म हो जाएगी। तुम्हारी वजह से मुल्क में अमन बख्श दूंगा। तुम्हारी वजह से अमल तुम करवे, अमन मुल्क में बख्श दूंगा। आमीन। और हमारा मुल्क तकरीबन बर्बाद हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार जी। आगे, और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे और वो तुम्हारे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे। तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे। अब दुश्मन हमारा पीछा कर रहे हैं, हम आगे आगे दुश्मन पीछे पीछे। हालात, हमें हालात से खौफ आता है, हम डरते हैं। आगे क्या लिखा है? और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रगेंगे। तुम्हारे 5 आदमी 100 को मारेंगे। मतलब तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि 5 बंदे 100 को मारेंगे। और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ देंगे। 100 आदमी 10,000 को रोके देंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। आमीन। और मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं कि तुम मेरे कलाम का एहतराम करते हो, मेरे कलाम का लिहाज करते हो। आगे, और तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम पर नजरे इनायत। कौन सी नजर करूंगा? नजरे इनायत। नजरे इनायत, करम की नजर, फजल की नजर, मोहब्बत की नजर, बख्शिश की नजर, बरकत की नजर करूंगा। जब मैं नजर करूंगा तो अनायत होगी। आमीन। आमीन। आगे, और तुमको बरोमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा। तुमको भरोमंद करूंगा, तुम बढ़ोगे। आमीन। और 1965 1972 के अंदर क्रिश्चियन कौम पाकिस्तान के अंदर 25% थी। कितनी? 25% थी। और खुदावंद का शुक्र है कि अब 2% हो गई है। आमीन। बड़े नहीं है। 72 में 25% थे, आज 2% हो गए। इसलिए हमें कोटा मिलता है, 2% का कोटा मिलता है। पूरे सिंध में 2 सीटें थी, वो भी लेकर 1 सीट कर दी है। एक हिंदुओं को दे दी है, एक आपको दे दी, क्योंकि हिंदू सिख क्रिश्चियन मिल के 2% है। और 72 में 25% क्रिश्चियन थे। किधर गए? तुम भरोमंद होगे, तुम बढ़ोगे। कब? जब तुम मेरे कलाम पर अमल करो। अमल खत्म हो गया। आगे क्या लिखा है? और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूंगा। जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है उसे क्या करूंगा? पूरा करूंगा। और तुम अरसा का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे और नए के सबब से पुराने को निकाल। पुराना जाएगा नया है तो नया आएगा। कह रहा अरसे का अनाज जमा होगा तुम्हारे पास। अरसे का पुराना अनाज जमा होगा, वो खाओगे आप, और फिर नया आ जाएगा। फिर क्योंकि नया आ गया है, पुराने को बाहर निकाल। नए के सबब से पुराना जाता रहे। कब्र में जगह नहीं होगी। पुराना निकाल दोगे, नया आ जाएगा। एक लंडे की पैंट ली मैंने 15 रुपए की, ब्लैक कलर की, और एक ऑरेंज कलर की शर्ट मुझे बाजी परवीन ने गिफ्ट की उस दौर में, और एक पीले कलर का बेल्ट था 2 सुराखों वाला, पुराने जमाने वाला। पूरा 1 साल मैंने वो पहना, और हर मीटिंग पर वही पैंट शर्ट पहन के जाता था।
और रहमान कॉलोनी में संडे स्कूल का प्रोग्राम हुआ। उन्होंने सवाल किया कि पास्टर शहजाद को कौन सा कलर पसंद है, और पास्टर शहजाद इतना हल्का है, सबने हाथ खड़ा कर दिया, हमें पता है उसको कौन सा कलर पसंद है। एक से पूछा तो उसने बताया जी ऑरेंज और ब्लैक, क्योंकि एक साल हर मीटिंग एक ही कलर पा के जा रहे हैं। उन्होंने क्या करे, पसंद ही है, वे पसंद नहीं है। पास्टर शहजाद के पास एक ही पैंट और एक ही शर्ट थी और एक ही शूज थे और सॉक्स सामने से फटे होते थे, और मैं जब जाके कुर्सी में बैठता था ऐसे बैठता था ताकि मेरे पाँव लोगों को नजर ना आए। कभी कभी ऐसे जो फटा होता था, कभी कभी उसका नीचे कर देता था ताकि पता ना चले। हेलो। लेकिन अपनी जिंदगी में एक अहद किया था कि किसी से मांगना नहीं है, यीशु के सामने रहना है। देखना यीशु कब देखेगा, देखना यीशु कब नजरे अनायत करेगा। डिगरोड जाता था स्टडी के लिए, किराया नहीं होता था, यहां से पैदल डिगरोड चला जाता था। कितने लोगों ने डिगरोड देखा हुआ है? यार जवानी थी, टेंशन नहीं थी, लेकिन जवानी तो हट गई। जवानी तुसी जाओ ना, एक्चुअली जवानियां सारी जवानियां ना ए होण जान ते सुबह वापस आ जान ते ओदे बाद 3 हफ्ते वास्ते हॉस्पिटल एडमिट हो जान। तो दोपहर को जा रहा हूं डिगरोड पैदल, वहां दोपहर रह गया और शाम को 5 बजे वहां से निकला तो पैदल पैदल फिर वापस आ गया। और मैं नाता खान से पैदल आता था, पास से गाड़ियां गुजरती थी, तो मैंने कभी किसी को हाथ नहीं दिया था कि मुझे लिफ्ट दो, नहीं। क्यों? जब यीशु ने गाड़ी नहीं दी तो मैं किसी से क्यों मांगू? यीशु देख रहा है ना। फिर एक दिन मेरे उस्ताद ने मुझे 50 रुपए दे दिए, और सॉरी 5 रुपए दिए उस्ताद ने। वो भी कोई सौदा मंगवाया तो 5 रुपए बच गए, तो मुझे कहने लगे ए तू रख ले। तो मैंने 5 रुपए रख लिए। तो जब मैं यहाँ से गया D3 पे बैठ गया, मैंने कहा 5 रुपए है नहीं, दोपहर का टाइम है, जाके दे के निकल जाना, शाम को पैदल आ जाऊंगा। और जब D3 पे बैठ गया, मैंने उसको पैसे दिए, किराया लेने, मैंने किराया दिया। उसने कहा आपका किराया हो गया है, मैंने जेब में डाल दिया। मैंने कहा चलो वापस भी आ जाऊंगा। वापसी फिर D3 पे बैठा, मैंने उसे 5 रुपए दिए, उसने कहा आपका किराया हो गया है। 3 दिन तक मेरे पास पैसे नहीं थे, और 3 दिन तक कोई बस पे कोई मेरा किराया देता रहा। 3 दिन तक करीब आ रही थी, हालात चेंज होने जा रहे थे। उसके बाद उस्ताद के पास गया, एक दिन उस्ताद ने मौज आ गई, उस्ताद ने 50 रुपए दे दिए, अल्लाह मौजा कर। तो जब मैं दोबारा आकर D3 पे बैठा, मैंने उसको पैसे दिए, वो कोई भी नहीं सी पैसे देने वाला। क्यों? मेरे को 50 रुपए। वो कोई तब आता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता, और जब हमारे पास कुछ नहीं होता हम लोगों पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। वो कोई आएगा, जहां कोई नहीं आता वहां वो आता है। आमीन आमीन। जहां कोई नहीं आता वहां वो आता है। मेरे पास जैकेट नहीं थी, सर्दी का मौसम था। रहमान कॉलोनी गया, इबादत की, जुमे की बात करके निकला। वहां पे खाना खाने के लिए घर चले गए, लेट हो गए, 10:30-11 बजे निकला वहां से। ये ईदगाह चौक पे आके खड़ा हो गया, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, लेट होती जा रही है। 12 बज गए, 12:30 का टाइम हो गया। अब सर्दी भी बहुत ज्यादा है। जिंदगी में पहली बार मैंने वो सूप पिया, वो जो चिकन सूप होता है, जिंदगी में पहली बार। लेकिन उसने एकदम मुझे गर्म किया, थोड़ा सा सुकून आया। लेकिन उसके बाद बारिश शुरू हो गई, और जब सर्दियों में बारिश होती है काला तो पता की हाल होने एवं जोड़ा जो दर्द होनी ठंड के नाल। तो बारिश हो गई, सर्दी बढ़ गई। अब वहां पर मेरे को इतने खास लोग भी नहीं थे जानने वाले, बिल्कुल नया था काम। तो अब तो इतने हैं कि मैं किसी को भी फोन करूँ तो 10 लोग मुझे अपने घर पे ले जाएंगे। लेकिन उस वक्त मेरे पास भी ऐसा नहीं था कि मैं उससे फोन भी नहीं था। खड़ा रहा, 12:30 का टाइम था, तो घर भी नहीं बता सकता था कि मैं फंसा हुआ हूँ। सारी बसें भी चली गई, ठेले वाले भी सारे चले गए, मैं ही अकेला रह गया। अब कोई नहीं आ रहा मेरी मदद के लिए। अचानक से खड़े मैं क्या करूं? तो अचानक से रिक्शा आया, ब्लू कलर का, बिल्कुल नया 0 मीटर रिक्शा। वहां एक बंदा था, उसने टोपी, गोल वाली टोपी पहनी हुई थी, इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे, ये वाला स्टाइल था उसके कपड़ों का।
रक्षे बैठा, उसने मेरी तरफ देखा ना, मैंने पूछा कहाँ जाना है, नहीं जाना, लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, किराया कितना चाहिए। मैं जल्दी से पीछे चढ़ गया, उसने रक्षा स्टार्ट किया, किक कमारी तो इधर आ गया। ये सामने जगह पर आया, जैसे वो आया बारिश बहुत ज्यादा थी, मैं उतरा और मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे। एकदम उसने रक्षा घुमाया और जैसे रक्षा उस साइड पे किया तो मैं उससे पैसे पूछ रहा हूँ तो उसने रक्षे से थोड़ा सा मुंह निकाल के कहने लगा पतरस, एकदम गायब हो गया। बस फिर उस दिन के बाद नजरे अनायत हो गई मुझ पर। हालेलुया। मैं तुझ पर नजरे अनायत करूंगा, तू पुराना अनाज खाएगा और फिर पुराना निकालेगा, नए आने पर पुराना निकालेगा। आमीन। आमीन। तो खुदावंद की तारीफ हो। अब कबर्ड के अंदर सबसे ज्यादा कपड़े मेरे होते हैं, बच्चों के इतने नहीं होते जितने मेरे होते हैं। मेरा सारे बच्चे ने बढ़ा के उन्हें स्कूल में जितने मेरे कल्ले देने। ये घमंड नहीं है, ये यीशु मसीह की जात पर फख्र है। ये उसकी नजरे करम की गवाही है कि वो मेहरबान होता है। जब वो मेहरबान होता है तो ऐसा ही होता है। आमीन। क्या लिखा है? तुम क्या करोगे? और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान। नहीं, 10 और तुम अरसा का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे और नए के सबब से पुराना बाहर करोगे और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम करूंगा और मेरी रूह तुमसे नफरत ना करेगी। कब? जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। कब? जब तुम दिल लगाकर मेरी बात सुनोगे, जब तुम वही काम करोगे जो मेरी नजर में भला है, जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, जब तुम मेरे आईन पर अमल करोगे, तब ऐसा होगा। तकरीबन 1999 की शायद बात है, 99 की या 98 की। एक ऑस्ट्रेलिया से गोरा आया था, सुमित नाम का बुजुर्ग था बाबा, उसके औलाद कोई नहीं थी, तो मेरे साथ उसकी बड़ी अटैचमेंट हो गई। मैं उसके साथ प्रोग्राम पे जाता था तो बड़ा माहौल बन गया उसके साथ। तो उसने मुझे कहा कि तू मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चल। मेरा तो सीधा हो गया ना। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे पास भेड़े खुदावंद ने दी हैं मुझे, तो मेरी भेड़ों को कौन संभालेगा? क्या लगा बेटा किसी और को दे दे, तू वहां जाएगा वापस आएगा, तेरे पास इल्म होगा, पैसा होगा, तो फिर भेड़े और ले लेना, भेड़ों का मसला नहीं, खरीद लेना भेड़े। मैंने कहा पैसे से भेड़े तो खरीद लूंगा, और जो भेड़े यीशु ने मुझे दी हैं यीशु तो उनका हिसाब लेगा, फिर मैं क्या करूंगा? तो उसने मुझे पता क्या कहा, तू बेवकूफ आदमी, कोई और होता ना, चल फैमिली में चल मेरे साथ। देखो आज मैं घोड़ा होना सीख गया। मैंने कहा जा, तेरी ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहिए, मुझे उन भेड़ों के साथ रहना जो यीशु ने मुझे दिए हैं। और खुदावंद की तारीफ हो, वो 2 खानदान थे, वो 4 खानदान थे, आज तक मैं उन्हीं के साथ हूं। मैंने उनसे बेवफाई नहीं की, उन्होंने नहीं की, पर मैंने नहीं की, सही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बरकत पाएं, और बरकत पाने के लिए उनको खुदा के कलाम को सुनना पड़ेगा, दिल लगा के सुनना पड़ेगा। आमीन। मैं कभी कभी अपनी वो खस्ता हालत की गवाहियां इसलिए देता हूं कि आपको पता हो कि इंसान वफादार रहे, बस दिन फिर जाते हैं। अच्छा वो एक पता कहावत है, खुदा के घर में देर है, पता मैं दूसरे को तसल्ली देते हैं, ये सब बकवास है। खुदावंद के घर में कोई देर नहीं है, खुदावंद के घर में देर है, ऐसे नहीं होता। खुदावंद वक्त पर करता है सब कुछ। साढ़े घर से कोई स्पीड है, हम वक्त से पहले ज्यादा सोचना और ज्यादा की वो आस लगा लेते हैं, लेकिन खुदा वक्त पर सब कुछ मुहैया करता है, देर नहीं होती, वक्त का इंतजार होता है। आमीन। आगे बढ़े। और मैं तुम्हारे दरमियान, और मेरी रूह तुमसे नफरत ना करेगी। ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है कि मेरी रूह तुमसे नफरत नहीं करेगी। आगे बढ़े। और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा और
और तुम्हारा खुदा होऊंगा। सुने सुने, क्या किया करूंगा? तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा, तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने आपको कितनी बार कहा, कभी कभी ऐसा होता है कि खुदावंद की हजूरी यहाँ पर दिखाई देती है और मैं आपको कहता हूँ खुदा हमारे दरमियान है। और कभी कभी मैंने देखा खुदावंद यहाँ से सीढ़ियों से नीचे भी जाता है और कई लोगों को छू भी लेता है, कई लोगों को बरकत मिलती है। जब यहाँ हम कह रहे होते हैं ना खुदा फलां को बरकत दे रहा है, कोई यहाँ पर है जिसको खुदा ब्लेस कर रहा है, तो वो हमें नजर आ रहा होता है कि वो ब्लेस कर रहा होता है। आगे बढ़े, मैं 13वीं आयत, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर ले आया कि तुम उनके गुलाम ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए की चोबे तोड़ डाली है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। मैंने तुम्हारी कमरों को सीधा कर दिया है। जो जुए की चोबी थी ना, जिन्होंने आपको झुकाया हुआ था, मैंने उसको क्या कर दिया? सीधा कर दिया। तुमको चोबे तोड़ दी है मैंने, जुए की चोबे टूट गई, आप आजाद हो गए, जुए से रिलैक्स हो गए। पर कब? जब तुम दिल लगा के मेरी बात सुनो। और जो बात दिल लगा के सुनी जाती है, हमारे दादाजी होते थे, उन्होंने मेरे को सौ जाना, 2 दिन ने उधर 2 दिन उधर, और उन्हें कहना चल तेन बात सुनाने। हाँ जी, अच्छा बात की शर्त है वे कि हंगूरा देना है, सही है? और हंगूरा क्या देना सी? हूं 2 मिनट बाद हूं, और जब तक हूं साडी हुंदी रहिंदी सी, बाबे दी स्टोरी चलदी रहिंदी सी। जो साडी हूं खत्म हो जाती सी, बाबे दी स्टोरी खत्म हो जाती सी। कलाम तब तक हुंदा जब तक तुसी जाग रहे हो। जो तुसी सौ जाते हो, अलीशा ने अपने खादम की बीवी से कहा कि मैं तुझे तेल दिया, उसने ब्रश करके प्याले में, उसने कहा ले जा और अपने पड़ोसियों से उधार बर्तन मांगना और बर्तन रख देना और तेल उन बर्तनों में उंडेलना शुरू कर देना, और तेरे बेटे भरे हुए बर्तन को साइड पे करें और खाली बर्तन आगे रखते जाएं, और तेल तब तक जारी रहेगा प्याले से तब तक तेल निकलता रहेगा जब तक सारे देगचे और बाल्टियां भर ना जाएं। इसलिए खाली बर्तन खत्म ना हो। आपको पता है हमारे चर्च में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमिटमेंट की है कि इस 2024 में वो 10 फैमिलीज को चर्च में लेकर आएंगे, खाली बर्तन लेकर आएंगे। आप क्या कर रहे हो भाई? वो मसा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नए बर्तन आएंगे, और जब बर्तन खत्म हो जाएंगे तेल बहना खत्म हो जाएगा। इसलिए चर्च के अंदर नए लोगों का आना जरूरी है ताकि ब्लेसिंग जारी रहे। अगर वो अहद कर रहे हैं, परसों मुझे फोन आया था कि मैंने 10 लोगों का अहद किया, मैं 10 लोगों को डेली कलाम सुनाती हूँ, ये मैसेज 10 लोगों तक पहुंचाती हूँ। और उनमें से आज एक फैमिली ने फैसला कर लिया, उन्होंने कहा कि आज के बाद हम तेरे साथ तेरे चर्च में जाएंगे और तेरे चर्च का कार्ड बनाएंगे और हमेशा तेरे चर्च में जाया करेंगे। कितनी मेहनत करती है, 10 फैमिलियों का टारगेट किया हुआ उसने। मैसेज मेरे पास है, लेकिन उसने कहा था भाई किसी को बताना नहीं है, ये मेरा खुदा के साथ कमिटमेंट है और सिर्फ आप खुदा के बंदे हो। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 10 फैमिलियां 2024 में लेके आनी है, और मेरे लिए दुआ करो कि मैं अपने टारगेट में फेल ना हो जाऊं। मैं जब हमारी मीटिंग होगी शुक्रगुजारी की सालाना मीटिंग, तो वो 10 फैमिलियां वहां पर दिखाऊंगी चर्च में कि ये 10 नई फैमिलियां मैं लेके आई। ब्लेसिंग क्यों खत्म हो जाती? आगे खाली बर्तन खत्म हो जाते हैं, काम करने वाले लोग खत्म हो जाते हैं। हमने कभी किसी को कहा ही नहीं कि चर्च आओ, हमने कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं की बात। एक और हवाला पढ़े, तृष्णा 7वां बाब उसकी 12वीं आयत, 7वां बाब उसकी 12वीं आयत, जल्दी जल्दी पढ़ दें 12वीं से 15वीं तक। और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने, और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से, ये जो बरकत बताने लगा है, ये बरकत किस लिए आएगी? क्योंकि तुमने मेरे कलाम को सुना, माना और उन पर अमल किया। अमल करने के सबब से खुदावन तेरा खुदा भी तेरे साथ, खुदावन तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को
कायम रखेगा, कायम रहेगी। वो अहद और वो रहमत कायम रहेगी इस सबब से कि तूने मेरे हुक्मों को सुना, उन्हें माना और उन पर अमल किया। आगे, और जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा। सुने, बरकतों को छोड़े, एक लफ्ज है जो हमारे दिल को छू जाता है। वो क्या है? वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। यार तुझे दोस्त मिल गया, तुझे मोहब्बत करने वाला मिल गया, तुझे डॉक्टर मिल गया, और तेन गुड़ चाहिए, लेकिन हाल ही भी तू किसी चीज की तलाश करन दिया है। कितनी खूबियां उसके अंदर, दोस्त भी है, मोहब्बत करने वाला भी है, लवर भी है और डॉक्टर भी है। और क्या चाहिए? पढ़े आगे। मैं क्या करूंगा? तुझसे मोहब्बत रखूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मोहब्बत रखूंगा और तुझको बरकत देगा और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा। और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, वो तेरी औलाद पर और तेरी जमीन की पैदावार यानी तेरे गल्ला और मैं और तेल पर और तेरे गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों पर नाजिल करेगा। ओए होए होए, बरकत सिर्फ तेरे तक ही नहीं रहे।